जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शक मित्रों का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजकल हम विवाह के विषय पर वीडियो बना रहे हैं और इसी कड़ी में एक और वीडियो आपके सामने विवाह से संबंधित प्रस्तुत है आज। और इसमें हम जानेंगे मित्रों कि भाग्यशाली जीवन साथी की पहचान आप कैसे करें, कि आपको आने वाला जो जीवन साथी है वह कितना भाग्यशाली होगा, उसकी पहचान कैसे हो। इसी पर आज हम बात करेंगे। मित्रों, आप कोई भी बात समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, तभी ही आप पूरी बात समझ पाएंगे, अन्यथा वो बात आप नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा मित्रों, यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार तीसरी बार वीडियो देखें, फिर आपको समझ में आने लगेगा। और अच्छी और नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु वीडियो को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी करें और कमेंट अवश्य करें। इतना सा आपसे मेरा निवेदन है। तो मित्रों, अभी हम चलेंगे अपने विषय पर। यहाँ पर मित्रों मैंने एक काल पुरुष की कुंडली बनाई है और मेष लग्न की है। तो यहाँ पर ये चारों भाव मित्रों केंद्र कहलाते हैं और ये त्रिकोण कहलाते हैं। ये केंद्र हैं 1, 2, 3, 4, ये चारों, मतलब पहला, चौथा, सातवां और 10वां, 5वां और 9वां, ये त्रिकोण कहलाते हैं। तो 4 केंद्र और ये त्रिकोण। अब मित्रों हम चलते हैं कि भाग्यशाली जीवन साथी की पहचान कैसे। पहला सूत्र है मित्रों कि नवम भाव यानी कि भाग्य भाव, ये नवम भाव जिसे भाग्य भाव भी कहा जाता है, इसमें कौन सी राशि स्थित है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मेष लग्न है तो नवी राशि धनु राशि है। इसी प्रकार वृषभ लग्न होगा तो वहाँ पर जो नवी राशि आएगी वह मकर राशि आएगी। इसी प्रकार मित्रों यहाँ पर यदि मिथुन लग्न होता है तो नवी राशि यहाँ पर कुंभ राशि आएगी। तो इस प्रकार हमें देखना है कि यहाँ पर त्रिकोण में, जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं, वहाँ पर कौन सी राशि लिखी हुई है आपके जीवन साथी की कुंडली में। वहाँ पर कौन सी राशि लिखी हुई है आपकी कुंडली में, यह अवश्य देखें मित्रों। इसके अलावा मित्रों दूसरा सूत्र है कि नवम भाव का स्वामी कहाँ स्थित है। अब यहाँ जो राशि पड़ी है उसका स्वामी कहाँ स्थित है कुंडली में, वह आपको देखना है। इसके अलावा तीसरी बात मित्रों कि उस भाव में कौन से ग्रह स्थित है। अब इस भाव में कौन कौन ग्रह स्थित है यह भी देखना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि इस भाव में कहीं पापग्रह तो नहीं है। यदि पापग्रह हैं तो यह भाव पीड़ित होगा, यह भाव पीड़ित अवस्था में आएगा, अशुभ हो जाएगा। इसी प्रकार मित्रों यहाँ पर आपको गुरु देखना है, क्योंकि ये नवम भाव के कारक माने गए हैं गुरु, तो उनको देखना है। और कुंडली में उनकी स्थिति को देखना है कि गुरु की कुंडली में कहाँ पोजीशन है, कहाँ बैठे हुए हैं गुरु, यह देखना है। गुरु नवम भाव में श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ पर गुरु, अगर यहीं पर गुरु स्थित है तो गुरु यहाँ पर कारक होते हैं, तो यह स्थिति श्रेष्ठ होगी। इसके अलावा मित्रों गुरु, एक बात का ध्यान रखें कि गुरु अंश बल में कम अंशों पर स्थित न हो, कमज़ोर न हो, यानी कि 27, 28, 29, 30 डिग्री के न हो, 1, 2, 3, 4 डिग्री के ना हो। डिग्री अंश में मजबूत हो, यानी कि 13 से 18 डिग्री हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार मित्रों सूर्य के साथ स्थित होकर अस्त ना हो, अस्त अवस्था नहीं होनी चाहिए। पाप ग्रह राहु शनि जैसे पाप ग्रहों के साथ स्थित होकर पाप युक्त न हो जाएं। इसके अलावा उनसे दृष्ट भी ना हो, किनसे, पाप ग्रहों से, यह स्थिति देखनी है। इसके अलावा मित्रों लग्न, पंचम और नवम भाव की स्थिति देखना है। यहाँ पर केंद्र, ये जो त्रिकोण बन रहा है, इसको त्रिकोण को देखना है, केंद्र को देखना है और दोनों त्रिकोणों को देखना है। ये स्थिति देखनी है
कि यहाँ पर इन तीनों की स्थिति कैसी है और महादशा इन तीनों में से किसी की चल रही है या नहीं चल रही है, यह देखना आवश्यक है। नवम भाव का स्वामी केंद्र में और गुरु नवम भाव में, यानी कि मित्रों यदि यहाँ पर जो भी राशि पड़ी उसका स्वामी केंद्र में कहीं स्थित है और गुरु नवम भाव में स्थित, तो यह स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति होगी। आपको भाग्यशाली जीवन साथी मिलने वाला है, जिससे आपको संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। जीवन में सारे भौतिक सुख प्राप्त होंगे। इसके अलावा मित्रों वैवाहिक सुख प्राप्त होगा, यानी कि जो सुख जीवन में मिलना चाहिए वह अच्छे सुख की स्थिति आपकी कुंडली से आपके जीवन में बनने वाली है। अगर इस प्रकार की स्थिति हो कि भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में हो और यहाँ पर गुरु स्थित हो, तो यहाँ श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। और यदि गुरु त्रिकोण में भी स्थित है तो भी यह स्थिति श्रेष्ठ बनती है। और यदि गुरु इसी भाव के स्वामी होकर इसी भाव में स्थित हो जाए तो यह स्थिति और सर्वश्रेष्ठ हो जाती है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी स्वयं भाग्य भाव में जाकर स्थित हो जाता है। यदि भाग्य भाव का स्वामी गुरु है और वह यदि केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए पंचम भाव में, तो भी यह स्थिति श्रेष्ठ होती है और आपको जीवन साथी अच्छा प्राप्त होता है। आपको सब प्रकार की सुख सुविधाएं दिलाने वाला होता है और समाज में मान सम्मान होता है उसका, और इस प्रकार वह और बुद्धिमान भी होता है, गुणवान भी होता है और धार्मिक भी होता है। और इस प्रकार मित्रों जीवन साथी की स्थिति से आप यहाँ पर इन सूत्रों से पता कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी कितना श्रेष्ठ होगा। गुरु की स्थिति देखना है और भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति देखना है, भाग्य भाव को देखना है। तो इस प्रकार मित्रों आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में जो आपका जीवन साथी आने वाला है वह कितना भाग्यशाली होगा। और यदि वह भाग्यशाली होता है तो कहीं न कहीं आप भी भाग्यशाली होंगे, क्योंकि उसका भाग्य आपके भाग्य के साथ जुड़ने वाला है और कहीं न कहीं आपको भी उसके भाग्य का लाभ प्राप्त होने वाला है। तो मित्रों आज हमने बात की भाग्यशाली जीवन साथी की पहचान कैसे हो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और कहीं न कहीं यह आपके जीवन में काम आने वाला है। तो मित्रों आप अपनी कुंडली खोलकर भी देखिए कि कहीं आपके जो नवम भाव का स्वामी है वह कौन है और कहाँ स्थित है, गुरु की स्थिति कुंडली में कैसी है। बस गुरु की स्थिति छठे, आठवें और 12वें भाव से संबंध न बनाएं, ये चीज़ का ध्यान रहें। और अंश बल में कमज़ोर ना हो, पाप ग्रहों से युक्त और दृष्ट ना हो और यह भाव शुभ स्थिति में हो। तो आप अपनी कुंडली खोल कर देखिए कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।